हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, बिहार शिक्षक भर्ती की ओर से एक और नोटिफिकेशन एक और न्यूज़ सामने आई है कि इसमें न्यूज़ क्या है। चलिए पहले न्यूज़ को ही पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र की कॉपी छपाई से पहले ही ली गई थी पेन ड्राइव में। सो गाइस, जब पेपर होने से पहले पेपर प्रिंट होने से पहले ही उस पेपर को पेन ड्राइव में ले लिया गया था और फिर उसको सोल्वर से सोल्व करा के उनकी प्रैक्टिस कराई जा रही थी। तो फिर पेपर लिया ही क्यों था? बिना बाहर का कोई व्यक्ति अंदर तभी जाता है जब अंदर वाले उस व्यक्ति को बुलाते हैं। कोई बीपीएससी की साइट से ही था जिसने ये छपाई वाला प्रश्न पत्र पेन ड्राइव में दिया था। उन लोगों की आपस में पहले से ही सेटिंग थी। इसका अर्थ तो यही निकलता है कि उन सब की पहले से ही सेटिंग थी। जब उन्होंने सोच लिया था कि हमें पैसे दे करके ही बच्चों को जॉब उन्हें टीचर के लिए नियुक्त करना है, तो फिर ये एग्ज़ाम कराए क्यों था? अपने पैसे देते और उन्हें जॉब पर रख लेते। तो फिर क्यों इतनी दूर दूर से बच्चों को उनके 10-10 हज़ार रुपये इतने खर्च कराए? उन्होंने रात दिन एक करके मेहनत करी, क्योंकि टाइम भी बहुत कम था परीक्षा में। सब बच्चों ने रात दिन एक करके पढ़ाई की है, लेकिन फिर हुआ क्या? नकल हो जाती है, पेपर आउट हो जाता है। क्यों? आखिर ये कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? चलिए और भी इसमें आगे कि क्या क्या लिखा है। 16 गिरोह के प्रश्न पत्र पर नहीं मिला बारकोड प्रिंटिंग प्रेस भी जांच के दायरे में है। बीपीएससी तय करेगा नोहल पदाधिकारी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको भी। सोलर गैंग के सदस्यों को रिमांड पर लेगी आईओयू। सबसे पहले तो जो आईओयू ने जितने भी सबूत दिए हैं उन्हें बीपीएससी स्वीकार ही नहीं करता है। अरे और किस तरह के सबूत चाहिए? आप बच्चों से ही क्वेश्चन को पूछ लीजिए कि बच्चा उस काबिल है या नहीं है। उनको ऐसे ही इसी से ही रिलेटेड कोई दूसरा प्रश्न पत्र सोल्व कराओ। अगर वो उस प्रश्न पत्र से 50 क्वेश्चन भी कर लेता है तो वो बच्चा काबिल है, हम मान लेंगे कि हाँ भाई नकल नहीं हुई है। और अगर वो उस प्रश्न पत्र के अलावा कोई दूसरा कोई क्वेश्चन उससे पूछते हैं रिगार्डिंग टू एग्ज़ाम, क्योंकि अगर उसने मान लिया नेशनल मूवमेंट है, इसमें से उसने कुछ तो पढ़ाई होगा, उसमें से क्वेश्चन कीजिए। अगर वो कर लेता है, उसके जवाब सही सही दे देता है, तो हम मान लेंगे कि हाँ भाई नकल नहीं हुई है। इतने सबूत होने के बावजूद भी क्या भाई सभी बच्चे पागल हैं? या फिर सभी यूट्यूब वाले जो इतने सबूत दे रहे हैं, या फिर जो आईओयू है जिसने सबूत पेश किए हैं, तो फिर वो भी किसी काबिल नहीं है? तो और कैसा सबूत चाहिए बीपीएससी को? वो खुद एक ऐसी संस्था बनाए ना कि हाँ, जिससे जिस तरह का उसे सबूत चाहिए वो उसे वैसा ही सबूत ला के दे। या तो वो खुद ऐसा एक एक समूह बनाए, या फिर एक ऐसा संस्था को बनाए ताकि वो उसे ऐसा सबूत दे, पेश करे सामने की जिस जैसा सबूत उसको चाहिए। भाई जब सामने इतनी प्रूफ है और फिर दोबारा करवाने में उसका क्या क्या जाता है? कोई सरकार का थोड़ा ना जा रहा है। जो इतनी दूर दूर से बच्चे मेहनत करके एक बार चले गए यार, वो दोबारा भी तो जाएंगे, उनका भी तो खर्च है। अब बताओ, वो सरकार थोड़ी ना दे देगी कि हाँ भाई जो बच्चे पेपर के हैं वो चाहे कहीं से भी है तो वो फ्री में जाएंगे। इतनी फैसिलिटी नहीं देती सरकार। तो एग्ज़ाम में चीटिंग तो हुई है। इसी बीपीएससी जितना जल्दी इस बात को मान ले उतनी अच्छी बात है और इस पेपर को दोबारा से करा दे। सो गाइस, आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।